अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 7 है। यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट किया हुआ है हमने। यूनिट नंबर 3 का हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि डाइजेशन किस तरह से होती है हमारी बॉडी में। तो अब हमने जो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था एक दफ़ा उसको थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि डाइजेशन किस तरह से होती है। कि माउथ से हम फूड लेते हैं, ठीक है, फूड पाइप के जरिए फूड हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक में डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो रहा होता है जो हमारे फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट करता है। उसके बाद फूड क्या करती है, फूड हमारे स्लाइवा के थ्रू, स्लाइवरी ग्लैंड्स जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और स्लाइवा का वर्क क्या है कि फूड को सॉफ्ट करता है वो, ठीक है। वो हमारी टंग के साथ हेल्प करके, स्लाइवा और टंग दोनों मिलके हमारी फूड को आगे लेके जाने में हेल्प आउट करते हैं। स्टमक में फूड स्टमक में जाती है, स्टमक से आगे कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ट्यूब है, उसी के साथ एक लार्ज इंटेस्टाइन ट्यूब होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है ट्यूब है, ठीक है, जिनके अंदर हमारी फूड जो है रहती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करती है कि फूड सॉफ्ट पार्टिकल जो है, डाइजेस्टिव जूस जो है वो फूड को सॉफ्ट बनाती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए ही फूड जो है हमारी ब्लड वेसल्स में जाती है। ब्लड वेसल्स से जाके जितनी फूड हमारे ब्लड में चाहिए, हमारे सेल्स को चाहिए, सब तक पहुंच जाती है, ठीक है, ब्लड के जरिए। और फिर जो वेस्ट फूड है वो सारी की सारी लार्ज इंटेस्टाइन के जरिए एनस से रिलीज हो जाती है, एनस से निकल जाती है, ठीक है। और इसी के साथ हमने एक ये भी चीज स्टडी की थी कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर्स लॉन्ग है। तो आज हमने इसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन प्रोसेस है, उसके अंदर 3 और ऑर्गन भी हैं जो कि वर्क कर रहे हैं। और वो कौन से ऑर्गन हैं? सबसे पहले है पेंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। इन तीनों के बारे में हमने स्टडी करना है कि ये किस तरह से हमारी फूड में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करते हैं। There are also 3 other important organs in your body which help with digestion. कि हमारी बॉडी के अंदर 3 और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दीज आर पेंक्रियाज, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। कि वो पेंक्रियाज है, लिवर एंड गॉल ब्लैडर। अब हम इन तीनों के बारे में स्टडी करेंगे। The pancreas is a long flattened organ located in the belly that helps to break down food by producing digestive juices that break down fats. अब पेंक्रियाज का क्या काम है? पेंक्रियाज हमारा ये स्टमक बनाया हुआ है और स्टमक को उन्होंने ऊपर से उसकी लेयर कट की हुई है, ठीक है। जैसे कि आपके प्रीवियस पिक्चर डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, ये आपका स्टमक है और स्टमक के नीचे यहाँ पे ये येलो से कलर में एक चीज आपको नजर आ रही है, वो है पेंक्रियाज। यहाँ से ऊपर से उन्होंने इसकी पिक्चर में उन्होंने अब उनको कट करके दिखाया है कि जो पेंक्रियाज है वो कहाँ पे है। यहाँ पे ये एक लॉन्ग ट्यूब टाइप होते हैं पेंक्रियाज, ठीक है। लॉन्ग फ्लैटेंड ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे होता है और ये बेली के अंदर हमारे पाया जाता है, ठीक है। इसका काम क्या है कि फूड को जो डाइजेस्टिव जूस के जरिए ब्रेक डाउन हो रही होती है उसकी ये हेल्प आउट करता है, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। और सेकंड के फैट्स जो हमारी बॉडी के अंदर बन रहे होते हैं उनको ये ब्रेक डाउन करता है। दीज जूस एंटर द इंटेस्टाइन थ्रू द स्मॉल ट्यूब। अब ये पेंक्रियाज से जो जूस है, पेंक्रियाटिक जूस है, वो हमारे इंटेस्टाइन में किस तरह से जाते हैं? एक स्मॉल ट्यूब के जरिए से जाते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन के साथ अटैच होती है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है वो है लिवर। लिवर के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। द लिवर हैज मैनी फंक्शन। अब लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बहुत काम है। अब वो क्या है? इट हेल्प्स टू फिल्टर द ब्लड। सबसे फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है कि ये आपका ब्लड फिल्टर करता है। एंड इट स्टोर्स फूड एनर्जी। और ये फूड एनर्जी स्टोर करता है। फूड एनर्जी हमारी बॉडी में किस फॉर्म में होती है? ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज फॉर्म में, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द बॉडी। अब जो लीवर है हमारा, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम में हमारा ऑर्गन सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। इट प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा है उसका नाम है बाइल। The bile is stored in the gallbladder and when needed released into part of the small intestine.
अब कह रहे हैं कि बाइल जो है वो गाल ब्लैडर के अंदर होता है, और गाल ब्लैडर जब हमें ज़रूरत होती है तब गाल ब्लैडर उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज कर देता है। किसको रिलीज करता है? बाइल जूस जो है, जो स्टोर है लिवर में, और इसको रिलीज कौन सी चीज़ कर रही है? गाल ब्लैडर रिलीज करने में हेल्प आउट कर रही है। अब यहाँ पे पिक्चर में एक ग्रीन कलर की आपको डायग्राम नजर आ रही है छोटी सी, ठीक है, ये है गाल ब्लैडर। और अगर हम जरा प्रीवियस पिक्चर में देखेंगे तो प्रीवियस में हमारे पास यहाँ पे आपको नजर आएगी, ये लीवर के नीचे यहाँ पे नजर आ रहा है हल्का सा ग्रीन कलर का, ठीक है, ये गाल ब्लैडर है। तो गाल ब्लैडर असल में क्या होता है? गाल ब्लैडर जो है वो एक स्मॉल पाउच होता है बिल्कुल लीवर के नीचे, ठीक है, ये लीवर है, लीवर के बिल्कुल नीचे एक स्मॉल पाउच होता है। और इसका वर्क क्या करता है ये, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाने से पहले ये बिल्कुल भरा हुआ होता है। किसके साथ भरा हुआ होगा? बाइल जो जूस है उसके साथ ये भरा हुआ होता है। और जैसे ही, और इसका साइज जो है ऑलमोस्ट एक पियर जो होती है, नाशपाती कह लें, पियर जो है उसके जितना होता है। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं तो सारे का सारा जो बाइल है वो कहाँ पे जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। और ये बिल्कुल पिचक जाता है, जैसे बिल्कुल खाली हो जाता है। खाली किस तरह से होगा कि जैसे एक बैलून है, अगर हम उसके अंदर से एयर निकाल दें तो वो जैसे पिचक जाता है। ये गाल ब्लैडर भी जब हमारा स्टमक फुल हो जाता है तब ये बिल्कुल वैसे पिचक जाता है, ठीक है। तो ये हमारा सारे का सारा था डाइजेशन प्रोसेस, कि किस तरह से कौन कौन से ऑर्गन्स हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, हमारा जो टॉपिक है वो है ईटिंग द फूड हैबिट्स। अब फूड को, खाना जो आप खाएंगे उसको किस तरह से आपने, क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है तो आपकी फूड जो है अच्छे तरीके से आपकी बॉडी में रहेगी, आपको उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। फॉलो दीज रूल्स एंड यू विल फाइंड दैट योर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क वेल। कि आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। और बेटा आपको ये भी पता है कि इस्लाम में हमें खाना खाने के आदाब बताए गए हैं, और साइंस भी उन्हीं आदाब को फॉलो करती है कि अगर आप अच्छा सेहत चाहते हैं तो उन सब कामों को, उन सब बातों को फॉलो करें जो हमें इस्लाम में बताई गई हैं। और यहाँ पे भी सेम वही बातें आपको कही गई हैं, कोई न्यू चीज़ उन्होंने यहाँ पे भी आपको नहीं बतानी। ईट रेगुलरली एंड एट फिक्स टाइम, कि खाना रेगुलर खाएं और फिक्स टाइम पे खाएं। गो टू द टॉयलेट एवरी मॉर्निंग, हर सुबह टॉयलेट जाएं। ईट अ बैलेंस डाइट विच इंक्लूड फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कि एक तो बैलेंस डाइट लेनी है, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, और दूसरी क्या बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। मेक श्योर दैट द फूड यू ईट इज़ क्लीन एंड वेल कुक्ड, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं वो एक तो साफ़ हो और अच्छे से पकी हुई हो। वॉश योर हैंड्स वेल बिफोर ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ लाजमी धोएं। डू नॉट रन अबाउट, स्टैंड और बिकम एक्साइटेड वेल ईटिंग। अब खाना खाने से पहले ना तो कह रहे हैं कि आप खड़े होके खाएं, ना ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और ना ही भागें। च्यू योर फूड वेल, अपना खाना अच्छे से चबाएं। रिंस योर माउथ आफ्टर यू ईट, और खाना खाने के बाद कुली लाजमी करें। अगर आप ये सब काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा। अब इन्वायरमेंट वॉच, उन्होंने एक छोटी सी ये पेज बना के दिया है आपको, छोटी सी पॉइंट दिया हुआ है कि इसका क्या मतलब होता है, कि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिसर्च हम करते हैं उसको फॉलो करते हैं, उसको देखा जाता है कि क्या चीज़ है, ठीक है। Did you know that the average person produce 1.5 liters of saliva per day? कि एक दिन में जो एक पर्सन है वो 1.5 लीटर saliva प्रोड्यूस करता है। Saliva can be produced even if you do not have any food in your mouth, जैसा कि आपने पहले भी स्टडी किया है ये, कि अगर आपके मुंह में कुछ भी नहीं है तो भी आप फूड जो है, किसी भी डिलीशियस फूड को सोचते हैं तो saliva आपके मुंह में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। You have learned that saliva helps to soften the food in the mouth and start the digestion of starch, और ये भी आपने स्टडी किया है कि saliva जो है आपके फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प आउट करता है और स्टार्च की डाइजेशन में हेल्प करता है। यू विल लर्न इन द फॉलोइंग चैप्टर दैट द माउथ कंटेन मैनी माइक्रोब्स, और आपने इस चैप्टर में ये भी स्टडी किया है कि बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स आपकी बॉडी के अंदर, मुंह के अंदर पाए जाते हैं। माइक्रोब्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो कि बीमारियां पैदा करते हैं। दीज कैन कॉज डिजीज, जो बीमारी पैदा करते हैं। सो नेवर स्पिट आउट सलाइवा और फूड इन एनी पब्लिक प्लेस। अब कह रहे हैं कि कभी भी
थूक और खाने की कोई भी चीज़ पब्लिक प्लेस पे नहीं फेंकनी चाहिए. यू डू नॉट वांट टू पास ऑन एनी डिजीज नॉर डू यू वांट टू कैच एनीथिंग योरसेल्फ. अब आप ना तो खुद चाहते हैं कि आप किसी भी डिजीज के पास से गुजरें और ना ही आप उसके अंदर मुब्तला होना चाहेंगे. हमारा हमारा जो चैप्टर है वो एंड हो गया है. ठीक है, तो अब हमने एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. एक्सरसाइज में सबसे पहले जो चीज़ है वो एमसीक्यूज है, और आपको ये बात पता है कि आपके चैप्टर के अंदर चाहे एक्सरसाइज में कॉलम है, ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स है, वो सब एमसीक्यूज फॉर्म में ही आपके पेपर में आएंगे. तो हम एक्सरसाइज को अब सॉल्व करते हैं. चूज द करेक्ट आंसर. के करेक्ट आंसर आपने चूज करना है. विच टीथ आर यूज्ड फॉर बाइटिंग इनटू फूड. अब टीथ कौन से आप यूज करते हैं बाइट करने के लिए? मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन, इंसीजर. कौन सी टीथ है? इंसीजर. यहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है. द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस आउट थ्रू द. अब कौन सी अनडाइजेस्टेड फूड किसके जरिए आपकी बॉडी से निकलती है? इंटेस्टाइन के थ्रू, स्टमक, एनस, पेंक्रियाज. इसका आंसर है एनस. व्हाट इज स्टोर्ड इन द गाल ब्लैडर. अब गाल ब्लैडर के अंदर क्या चीज स्टोर होती है? ये आपने अभी अभी स्टडी किया है. बाइल, स्लाइवा, ग्लूकोज, वाटर. इसका आंसर है बाइल. Where do the nutrients go after they pass through the intestinal wall. अब कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं वो इंटेस्टिनल वॉल्स के थ्रू कहाँ पे किसके जरिए पास होती हैं? ठीक है, इनटू टिश्यूज, टिश्यूज में, इनटू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में, इनटू द किडनी, किडनीज में, इनटू द स्टमक, स्टमक में. ठीक है, तो इसका आंसर है इनटू द ब्लड वेसल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्ट अबाउट द लिवर. के लिवर के बारे में कौन सा फैक्ट यहाँ पे सही है? इट हेल्प्स फिल्टर द ब्लड. के फिल्टर को, ब्लड को फिल्टर करता है. इट स्टोर फूड एनर्जी, फूड एनर्जी स्टोर करता है. इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, के सबसे बड़ा ऑर्गन है. ऑल ऑफ द अबव, सब ऊपर वाले. तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है. क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें ही लिवर के बारे में, तीनों बातें सही हैं. अब आपका जो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज कॉलम. कॉलम बेटा जो आपने मैच करने हैं लाजमी तौर पे स्केल यूज करना है. विदाउट स्केल कोई भी बच्चा मैचिंग नहीं करेगा. सलाइवा, ये डेफिनेशन उन्होंने एक छोटी छोटी सी दी हुई है. ठीक है, जो आपने यहाँ कॉलम बी में डिफाइन किया गया है उस चीज को, यहाँ पे नेम है, इनको हमने मैच करना है. सबसे पहले है सलाइवा. सलाइवा क्या चीज है? आ फ्लूइड दैट हेल्प्स विद डाइजेशन. ठीक है. लिवर, लिवर क्या है? लिवर प्रोड्यूस बाइल. इंटेस्टिन, इंटेस्टिन क्या चीज है? अ लॉन्ग ट्यूब इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. गाल ब्लैडर, इट स्टोर्स बाइल. स्टमक, स्टमक क्या है? स्टोर्स फूड फॉर सेवरल आवर्स, के चंद घंटों के लिए फूड को स्टोर करता है. पेंक्रियाज, पेंक्रियाज क्या करते हैं? प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस दैट ब्रेक डाउन फैट्स. ठीक है, कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करते हैं पेंक्रियाज, जिसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स होती है. उसके बाद है फिल इन दी ब्लैंक्स. फिल इन दी ब्लैंक्स में आप देखेंगे डैश इन द माउथ हेल्प्स टू सॉफ्टन फूड. कौन सी चीज़ है आपके माउथ में जो हेल्प करती है फूड को नरम करने में? दैट इज स्लाइवा. ठीक है. द स्टमक प्रोड्यूस डैश विच किल द बैक्टीरिया इन फूड. कौन सी चीज़ है जो स्टमक में बैक्टीरिया को किल करती है? दैट इज एसिड. द लार्ज इंटेस्टिन एब्जॉर्ब द डैश फ्रॉम द वेस्ट. के लार्ज इंटेस्टिन हमारे जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या चीज़ एब्जॉर्ब करती है? वाटर एब्जॉर्ब करती है. यहाँ पे आप वाटर राइट करेंगे. एंड सेंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट आउट ऑफ द बॉडी एज फेसिस. और फेसिस के थ्रू हम उसको रिलीज कर देते हैं अपनी बॉडी से. उसके बाद ऑन द नेक्स्ट पेज द लिवर प्रोड्यूस आर डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल. लिवर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? बाइल. ये आपने अभी स्टडी किया है. द डैश हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा. कौन सी चीज फूड के साथ हेल्प आउट करती है सलाइवा के साथ मिक्स होने में फूड को? टंग. बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डैश एंड स्टोर्ड इन द डैश. बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? लिवर में. और स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में. सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च. अब उसके बाद ट्रू फॉल्स है. Mark the sentence with true or false. The teeth which cut food are incisor. True. There are salivary glands in the teeth. ये बात false है. आपको पता है कि salivary gland नहीं होते teeth में. Food enters the stomach through the small intestine. Small intestine के through जो stomach के अंदर food जाती है, ये बात wrong है. Food pipe के जरिए से food stomach में जाती है. The liver is bigger than the pancreas. True.
इट इज़ बेटर फॉर द डाइजेशन इफ वन स्टैंड वेल ईटिंग, कि खड़े होकर खाना सही है, इट इज़ रॉन्ग। अब आते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो आज हमने सॉल्व किए हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हुए आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि डेट जो यहाँ पे जिस पैटर्न से राइट की जा रही है सेम आपने वैसे ही राइट करनी है, और डायरी को फॉलो करते हुए आपने अपना वर्क करना है। सबसे पहले 9 मई का वर्क है आपका, जो रिटर्न वर्क आपने नोटबुक के ऊपर करना है। 9 मई डे सैटरडे होगा और ऊपर आप होमवर्क ही राइट करेंगे। What does the liver do? लिवर क्या करता है? The liver has many function. लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। It helps to filter the blood. फिल्टर करता है ब्लड को। It store food energy. फूड एनर्जी स्टोर कर रहा है। It is the largest glandular organ in the body. बॉडी के अंदर सबसे बड़ा ग्लैंडुलर ऑर्गन है। इट प्रोड्यूस अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल, और डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है जो कि बाइल है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, आपने इसी तरह से जो वर्क क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ तक आपने सॉल्व किया है उससे आगे ही नेक्स्ट पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 4 राइट करना है। ऊपर इसी तरह से वर्क करना है। आपने कोई हेडिंग वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट आपने क्वेश्चन नंबर 4 राइट करना है और उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज बाइल, वेयर इन द बॉडी इट इज प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर्ड। बाइल क्या चीज़ है? इट इज़ अ फ्लूइड दैट इज मेड एंड रिलीज्ड बाय द लिवर, के फ्लूइड है जो कि लीवर के जरिए ही रिलीज होता है और उसी के जरिए बन रहा है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर, लिवर के जरिए प्रोड्यूस हो रहा है। इट इज़, अब स्टोर कहाँ पे होता है? दो बातें उन्होंने पूछी हैं। वेयर इन द बॉडी इट इज़ प्रोड्यूस, कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? लिवर में। और सेकंड बात के स्टोर कहाँ पे होता है? इट इज स्टोर इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका May 11 का वर्क दिया गया है। ठीक है, डेट आपने इसी तरह से राइट करनी है और ये ही पैटर्न है डेट का, कोई और पैटर्न मत फॉलो करें आप। गलत कुछ बच्चे जो हैं वो और तरह से डेट राइट करते हैं। ठीक है, डेट को इसी तरह से आपने राइट करना है। Which foods are easier to digest? Make a list of the food you think are easy to digest and those which are not. कि कौन सी फूड इजी होती है और कौन सी फूड इजी टू डाइजेस्ट नहीं होती। यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने बनाई हुई है। फूड्स दैट आर इजी टू डाइजेस्ट टू बी इन लो फाइबर जिनके अंदर होती हैं। ठीक है, फाइबर्स जो हैं वो आपकी फूड के अंदर लो क्वांटिटी में होंगे तो ही ठीक होते हैं, क्योंकि ये जस्ट आपको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। अब हमारे इजीली जो डाइजेस्ट फूड है वो कौन सी है? योगर्ट, ठीक है, नट्स, एग्स, सैल्मन फूड, सैल्मन एक फिश का नेम है। ठीक है, चिकन, बनाना, टोस्ट, ब्रेड की जगह पे आप टोस्ट लें या ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस वगैरह, व्हीट, ये मैंने कुछ लिखी हैं। इसी तरह डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह की हमारी जो फूड्स हैं जो इजीली डाइट हो जाती हैं। अब कौन सी चीज़ें जो हैं, हेल्दी फूड जो होती है वो इजी टू डाइजेस्ट होती है, अनहेल्दी फूड जो होती हैं वो इजी टू डाइजेस्ट नहीं होती। ठीक है, अब नॉट इजी टू डाइजेस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? फ्राइड फूड है, आर्टिफिशियल शुगर मतलब कैंडीज वगैरह, बीन्स हैं, स्पाइसी फूड्स, फीजी ड्रिंक्स हैं, टू मच फाइबर अगर आप ज़्यादा ज़रूरत से फाइबर्स खा रहे हैं, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, एंड फास्ट फूड, ये सारी की सारी नॉट इजी टू डाइजेस्ट होती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी डायरी की तरफ। डायरी की आपको देखा नज़र आ रही है यहाँ पे। हमारा जो फर्स्ट थर्सडे है 7 को आपका लेक्चर आएगा, तो रीडिंग आपने करनी है पेज नंबर 24, 25 और अंडरलाइन वर्ड्स आपने लर्न करने हैं, प्लस एक्सरसाइज आप करेंगे। ठीक है, फ्राइडे को आपने क्या करना है? टेस्ट आपका लिया जाएगा पेज नंबर 20 to 25 के MCQs जो अंडरलाइन किए गए थे और उसके साथ एक्सरसाइज जो है पेरेंट्स टेस्ट लेंगे। ठीक है, सैटरडे को आपका क्या वर्क है? लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 and 5 लर्न प्लस राइट। मंडे को आपका वर्क है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 लर्न प्लस राइट। ट्यूसडे को है रिवीजन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन प्लस लॉन्ग क्वेश्चन, के जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 3 के उन सबको आपने लर्न भी करना है, लर्न करना है, रिवाइज करना है। और वेंसडे को आपका टेस्ट होगा क्वेश्चन आंसर्स का, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी हैं, और टेस्ट आप पेरेंट्स लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।